26 नवंबर को रानीडीहा पीएन पब्लिक स्कूल में भागीदारी पार्टी वंचित शोषित जन जागरण महारैली करने जा रही है और इस रैली के माध्यम से हम पूरे देश में एक संदेश देना चाहते हैं कि आज़ादी के 76 साल बाद जो जातियां अपने अधिकारों से वंचित रह गई हैं, जो आज तक केवल वोट देने की मशीन बन के रह गई हैं, उन उपेक्षित जातियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी कैसे सुनिश्चित कराया जाए। क्योंकि वोट तो सभी को चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी की बात कोई नहीं करता है। भागीदारी पार्टी चाहती है कि अगर आप वोट लेते हो वंचित समाज के लोगों का, तो उनकी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नट, मुसहर, कुंजड़ा, खटिक, डोम, पासी, शेख, तैयब, पठान, अंसारी, ये तमाम ऐसी उपेक्षित जातियां हैं जो वोट तो देती हैं, लेकिन वोट देने के बाद जब इनकी हिस्सेदारी की बात आती है तो इनकी भागीदारी शून्य के बराबर है। जैसे कोई वैकेंसी 100 वैकेंसी निकली, 27 पिछड़ी जाति की लाइन लगनी चाहिए, तो उस पिछड़ी जाति में भी जो कुछ दबंग जातियां हैं, 4-5 जातियां, वो पूरा का पूरा फायदा ले लेती हैं। पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह का कहीं नंबर ही नहीं लगता है। तो हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जो सामाजिक न्याय समिति बनाई गई और समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दिया, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया। भागीदारी पार्टी ये चाहती है, एक सिपाही ये चाहता है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, जो 7, 9, 11 में जो विभाजन किया गया है, ताकि जो विकास की मुख्यधारा के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी भी भागीदारी मिल सके। अब जैसे नट का बेटा है, मुसहर का है, कुंजड़ा, खटिक, डोम, पासी है, अर्कवंशी है, आरक है, इनकी भागीदारी कहाँ है? इनकी भागीदारी शून्य के बराबर है। तो अगर ये वर्गीकरण कर दिया जाता है तो जिसके जो हिस्से में आएगा तो उसका भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बनेगा। ये भागीदारी पार्टी चाहती है और हमारा मकसद है, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम इसके पक्षधर हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो तो हम तो कहते हैं कि अगर एक देश है, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति है और एक चुनाव कराना चाहते हो तो देश में शिक्षा प्रणाली भी एक होनी चाहिए। जो प्राथमिक स्कूल है, प्राइमरी में गरीब का बेटा क से कबूतर पढ़ने जाता है और अमीर का बेटा कॉन्वेंट में क से कंप्यूटर पढ़ने जाता है। जो प्राइमरी में टीचर पढ़ाता है, सरकार से 70,000 80,000 रुपया लेता है, वह भी अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं पढ़ाना चाहता है, वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। हम चाहते हैं कि जो सिलेबस कॉन्वेंट स्कूल में चलता है वही सिलेबस प्राथमिक स्कूल में लागू किया जाए। अगर ये समान शिक्षा कर दिया जाए तो हमको लगता है कि गरीब का भी बेटा पढ़ लिख कर मास्टर, बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बन सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है। सरकार गरीबों को गरीब बनाना चाहती है। आज कॉन्वेंट स्कूल जिस तरीके से मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं, सरकार का कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, उन पर कोई अंकुश नहीं। 3,000, 3,500, 3,800, 5,200, 6,000, 7,000 रुपया मंथली फीस वसूल रहे हैं। अब बताइए, सरकार कि जब बुरे दिन वाली सरकार थी, मनरेगा की मजदूरी 202 रुपया हुआ करती थी। मोदी जी ने बड़ी उन्नति किया तो 213 रुपया कर दिया। अब बताइए, मनरेगा में मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है। ये कहने को तो कहते हैं कि हम पिछड़ी जाति के हैं। जब आप पिछड़ी जाति के हो तो पिछड़ों की हिस्सेदारी देने की बात क्यों नहीं करते हो भाई? आप बताइए, इन्होंने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण सवर्णों को दिया कि जो गरीब सवर्ण है। आप बताओ, देश में सवर्णों ने कहीं इस आरक्षण के लिए आंदोलन किया, कहीं धरना प्रदर्शन किया, कहीं लड़ाई लड़े? अब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। जब आप पिछड़ी जाति से आते हैं, आपको पता है कि देश में पिछड़ों की आबादी 85% है, पिछड़े दलित की, तो आप उनकी हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते हो भाई? हम ये नहीं कहते कि 10% आपने जो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया वो गलत किया, आपने सही किया। और उसमें भी इन्होंने एक बैरियर रखा कि 8 लाख रुपया एनुअल यानी सालाना कमाने वाला जो पिछड़ा है वो गरीब है, सॉरी जो फॉरवर्ड है वो गरीब है। 8 लाख का मतलब समझते हैं?
12×72 यानी 66,000 रुपया जो महीना सामान्य जाति का व्यक्ति कमाएगा वो गरीब है, लेकिन 25,000, 30,000, 35,000 रुपया महीना कमाने वाला पिछड़ा अमीर है। हम कहते 27% पिछड़ों को आपने आरक्षण दिया। पिछड़ी जाति के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप पिछड़ों की हित ऐसी हो, पिछड़ों को वोट आप लेते हो, पिछड़ों की बदौलत आप सरकार बनाते हो, तो पिछड़ों की हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हो भाई? आप 27 से आरक्षण बढ़ाकर 54% क्यों नहीं करते हो? चलिए मान लीजिए 54% नहीं कर सकते हैं, संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, 85% कर दीजिए, लेकिन उसको भी नहीं करना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि महिलाओं को 33% अलग से इन्होंने जो आरक्षण दिया और उसको ये नहीं कह रहे हैं कि इसे कब लागू करेंगे, इसकी समय सीमा नहीं बता रहे हैं। सूबे का गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। ये समय नहीं बताना चाहते हैं। ये आरक्षण भी जो दिए हैं, ये आरक्षण अगर ये क्लासिफिकेशन करके दिए होते, सामान्य, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो हमको लगता है कि भविष्य में जब भी ये लागू होता तो हर महिलाओं को फायदा मिलता। लेकिन भागीदारी पार्टी पिछले 15 साल से ये लड़ाई लड़ रही है कि अगर महिलाओं की 50% आबादी है देश में, जो साइलेंट वोट कही रहती है, जितनी आबादी पुरुषों की उतनी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं का आरक्षण आप 33% क्यों दे रहे हो भाई? आप उसको 50% दो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते हैं। इन्होंने पिछड़ों की महिलाओं की वोट लेने के लिए एक कार्ड इन्होंने खेला। आप लोगों को याद होगा 2002 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को लगा कि मेरी सरकार बनने वाली नहीं है, तो इन्होंने 17 पिछड़ी जाति को एससी में शामिल करने का एक बड़ा कार्ड खेला था और पिछड़ों ने इनको वोट दे दिया और इनकी 2003 में सरकार बन गई। वही कार्ड माननीय मोदी जी खेले हैं कि महिलाओं को हम आरक्षण दे रहे हैं 33%, लेकिन इसकी समय सीमा नहीं बता रहे हैं, हम कब लागू करेंगे। अरे आपकी मंशा अगर इतनी साफ है महिलाओं को लेकर, तो जब आपकी सरकार बनी 19 में, उस समय आप इसको जो है लागू कर देते हैं। राज्यसभा लोकसभा से पास कराकर राष्ट्रपति जी के यहाँ ले गए होते, राष्ट्रपति अनुमोदित कर देते, देश में कानून बन के लागू हो जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। जब इनको लग रहा है कि मेरी सरकार नहीं बनने वाली है, अब चुनाव 24 का सिर पे है, तो इन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया। तो ये इनका एक जुमला है। माननीय मुलायम सिंह यादव ने भी जुमला खेला था। आज बताइए 2003 से जोड़ लीजिए, 17 पिछड़ी जाति एससी में शामिल हुए, बल्कि पिछड़े जाति के नेता 17 पिछड़ी जाति के नाम पर केवल समाज को चूसने का काम किया, लूटने का काम किया। जबकि इसका एक सिस्टम होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 17 पिछड़ी जाति को एससी में शामिल करने का फार्मूला अलग है। पहले तो आप अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से परमिशन लीजिए, वहाँ आपको परमिशन नहीं मिलेगा। मान लिया अगर मिल भी गया तो आरजीआई में ले जाइए, आरजीआई आपको परमिशन दे, आरजीआई परमिशन देगा ही नहीं, असंभव है। चलिए मान लिया दे दिया, लोकसभा में ले जाइए, 2/3 बहुमत से इसको पास कराइए, राज्यसभा में जाए, वहाँ भी 2/3 बहुमत से पास हो, तब ये जब राष्ट्रपति के पास बिल बन के जाए और राष्ट्रपति अनुमोदित कर दे, तब ये देश में कानून बन के लागू हो सकता है। उसके पहले भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि जो 27 में से 17 पिछड़ी जाति निकलेंगी, उनका क्या परसेंटेज बनता है। पहले 27 में तो उसको काटिए और 22.5 में उसको जोड़िए। अगर हम किसी के घर में जाएं, रहना चाहें, तो कोई हमको जबरदस्ती रहने देगा? देश में दलित भाई आंदोलन कर देंगे। तो पहले जो 17 पिछड़ी जाति को आप एससी में शामिल करने की बात कर रहे हो, पहले तो 27 में से कितना उनका परसेंटेज बन रहा है, उसको काट कर 22.5 में जोड़िए। इतना झमेला करने के लिए संविधान में बड़ा संशोधन करना पड़ेगा। तो ये केवल वोट लेने का एक जुमला था और माननीय मोदी जी ने जो ये जुमला कार्ड खेला है, ये केवल महिलाओं की वोट लेकर सरकार बनाने के लिए। जब हमने यहाँ रैली का आयोजन किया, महारैली का, तो भाजपा के बड़े नेता मुझसे कहने लगे कि गोरखपुर में कुम्हार कहाँ है। आप बताइए, गोरखपुर में कुम्हार नहीं है? मैंने 50 गांवों में मैंने खुद दौरा किया और देखा, मैं मतदाता की बात कर रहा हूँ, संख्या की नहीं। 2000, 2200, 1800, 1200, 1000, 800, 900, 400, 500 ऐसे गांव जहां पर इतनी संख्या में मतदाता हैं, लेकिन भाजपा ठप्पा मार रही है
कि कुम्हार गोरखपुर में कहाँ हैं। मैं आप लोगों को न्योता देता हूँ, 26 तारीख को आइएगा। ये प्रजापति समाज भागीदारी पार्टी ट्रेलर नहीं पूरा फिल्म दिखाएगी गोरखपुर में, और ये सिद्ध कर दूंगा 1,48,000 वोट केवल गोरखपुर लोकसभा में कुम्हारों की है। मैं बांसगांव की बात नहीं कर रहा हूं, केवल गोरखपुर की बात कर रहा हूं। लेकिन ये समाज अभी तक कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को वोट देते चला आया, इसलिए इसकी गणना नहीं थी। लेकिन इस बार भागीदारी पार्टी के साथ ये समाज जुड़कर मन बना लिया है कि भाई देखो, देश की असली सच्चाई जाति है। जो नेता ये कहता है कि मैं जाति की राजनीति नहीं करता हूं, ये जान लो सबसे बड़ा झूठा है। भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा जातिवाद की राजनीति तो भाजपा करती है। भाई जाति देखकर टिकट देते हैं, जाति देखकर मंत्री बनाते हैं, यहां तक कि तहसीलों पर ठप्पा मारकर देते हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तुम फला जाति के। आप बताओ, अगर देश की असली सच्चाई जाति नहीं होती तो तहसीलों पर ठप्पा मार के देते हैं। जब टिकट का बंटवारा होता है तो समीकरण भिड़ाते हैं, किस जाति की कितनी संख्या है, कौन नेता उस जाति पर कितना प्रभावी है, उसको वोट, उसको टिकट देते हैं। और जिसकी जाति की गणना नहीं है उसको टिकट नहीं देते हैं। इसलिए भागीदारी पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जातिवार जनगणना हो। अभी जातिवार जनगणना हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हमने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर अपनी एजेंसी लगाकर, अपना पैसा लगाकर हमने पूरे प्रदेश में सर्वे कराया। और मैं बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्य मानोगे, 403 विधानसभा सीटों में से ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 12,000, 18,000, 20,000, 22,000, 23,000, 25,000, 30,000, 32,000, 40,000, 90,000 तक वोट अकेले कुम्हारों की हैं। आप चले जाओ बुंदेलखंड में 27 विधानसभा ऐसी हैं जो कुम्हारों की खान के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हमारी कोई गणना नहीं है। 80 लोकसभा सीट है, पश्चिम की 4 लोकसभा निकाल दीजिए, नगीना, मैनपुरी, अलीगढ़ और सहारनपुर, 4 लोकसभा ऐसी है जिस पर कुम्हारों की वोट 85,000, 90,000, 95,000 वोट है। बाकी ऐसी कोई लोकसभा नहीं है जिस पर 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख वोट अकेले कुम्हारों की न हो। लेकिन हमारी कोई गणना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। यही स्थिति हर जाति में है। बताओ, मुसलमान भाइयों को तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे कांग्रेस और सपा में रजिस्ट्री कर दिए हों कि हम वोट उन्हीं को देंगे। जब देश आज़ाद हुआ था 38% सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी मुसलमान भाइयों की थी, आज 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया है। वोट तो उनकी चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं चाहिए। वोट सभी को चाहिए। वोट बहन मायावती जी को चाहिए, वोट माननीय अखिलेश यादव जी को चाहिए, वोट भाजपा को चाहिए, वोट कांग्रेस को चाहिए, लेकिन प्रजापति समाज का बेटा मुख्यमंत्री न बनने पाए, कैबिनेट मंत्री न बनने पाए। ये लोग करते क्या है कि हर जाति से एक नेता को पकड़ लेते हैं, उसको उसी के जाति में घुमाकर उसकी वोट ले लेते हैं, और जब उस सदन में जाता है तो उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं कि तुझे खबरदार, यहाँ तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और जैसे सदन समाप्त होगा तो बाहर जाएगा तो कहेंगे जाओ तुम अपने समाज को इसी तरीके से गुमराह करने का काम करो। तो अब ये समाज